नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जिनका सिलेक्शन हो गया है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, वो आगे मूव कर गए होंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आई होप कि वो सब भी इन सब चीज़ों से उभर चुके होंगे। क्योंकि देखो, समय और जीवन किसी के लिए रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ते ही चले जाता है। और आई होप कि अगर आप ये चीज़ों से निकल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसी में अभी तक डूबे हुए हैं तो प्लीज़ बाहर निकल जाइए। क्योंकि देखो, आगे अब जीवन देखना है, आगे की चीज़ें जो हमारे सामने आएगी उसका प्रिपरेशन हमें लगातार करना है। अभी फिर से जो है आपके ऑप्शंस खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। आरआरबी के एग्ज़ाम्स, फिर नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसके एग्ज़ाम्स, फिर आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, है ना। उसके बाद एसओ, लगातार बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होंगे। एसबीआई के आएंगे, अदर इंश्योरेंस के आएंगे, अदर बैंकिंग के आएंगे, आरबीआई के आने वाले हैं। तो यार निराश मत हो सकता है आपका आईबीपीएस, एसओ, पीओ क्लर्क में नहीं हुआ, हो सकता है कि आपका आरबीआई वगैरह में हो जाए, क्लर्क में, असिस्टेंट मैनेजर में, है ना, किसी इंश्योरेंस कंपनी में हो जाए, उससे अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए। तो निराश ना हो यार, होप फॉर द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, दोज हु आर सेलेक्टेड एंड ऑल्सो फॉर दैट दोज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर, एंड डेफिनेटली आई विश दे विल सेलेक्ट इन द डिफरेंट एग्जाम्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो आप चीज़ें ज़रूर होंगी आपके साथ। आप ज़रूर जो है गुड न्यूज़ सुनेंगे। इस साल नहीं सुन पाए, अगले सेशन में ज़रूर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, आगे बढ़ते चलिए। चलो ठीक है, मैंने एक पोल किया था। पोल में मैंने ये पूछा था कि सबसे पहले मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या मेडिकल टेस्ट की। तो मैं ये थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना मैं एक ही वीडियो में दोनों के बारे में बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट दोनों के बारे में। तो हम लोग आज उस पर बात करेंगे। और साथ साथ में एक छोटा सा कंसर्न है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि मैं आपको बता दूं। अगर नहीं बता पाऊँ तो नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में मैं ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा, अपडेट करूँगा। तो फिलहाल चलिए हम लोग बात करते हैं कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, और मेडिकल टेस्ट में किस तरह की टेस्टिंग वगैरह होती है, और एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट जो है किस तरह की आपको सबमिट करनी होती है बैंक्स में। तो चलिए आइए दोस्तों। हाँ, ये दोस्तों स्किप करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच सके। थैंक यू सो मच। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स दे आर आस्किंग फॉर द डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द ज्वाइनिंग इन द बैंक्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट्स वी हैव टू बी done before the joining in for any post in the banks. What are the actually medical lists actually banks given for the candidates to be complete or test their physical medical or physical tests before the joining the banks. Okay, आइए स्क्रीन पे आइए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड फॉर ज्वाइनिंग द बैंक। क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हमें जो है कंप्लीट करनी होती है जब हम बैंक्स को ज्वाइन करने जाते हैं। आप भले ही कलर के लिए ज्वाइन सेलेक्ट हुए हो, पीओ के लिए हो या एसओ के लिए हो, तो किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप 1 नंबर पे देख सकते हैं टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन। आप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बात कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं सबसे पहले। तो देखो वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही है आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सबसे पहले बात करेंगे तो ए नंबर पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इंक्लूडिंग 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट गिविंग योर डेट ऑफ बर्थ इन प्रूफ ऑफ योर एज, बोर्ड डिग्री एंड मार्कशीट शुड बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि देखो ये सिंपल सी चीज़ें क्या है कि आप जब इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और सेम चीज़ें वहाँ भी पूछी गई थी। तो यहाँ पे भी जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बैंक्स के द्वारा, ये मैं पहले से बता दूँ कि ये जो फॉर्मेलिटीज़ का लिस्ट है, आप पीएनबी बैंक का फॉर्मेलिटीज़ का लिस्ट है, तो आप एसओ वाले तो कंफर्ट हो ही जाएंगे, और मार्केटिंग के जो स्पेशली जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे।
और बाकी जो अदर बैंक्स में भी तो सारे लगभग कोई भी बैंक्स हो लगभग सेम फॉर्मेलिटीज़ होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो चीज़ें क्या हो रही है। नेक्स्ट में अगर मैं बी की बात करूँ, बी नंबर में मैं बात करूँ तो बी नंबर में आइए क्या कह रहा है, क्लीन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिलीविंग ऑर्डर इन ओरिजिनल इफ एम्प्लॉयड। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आपको रिलीविंग लेटर या फिर इसको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको जो प्रीवियस जो भी एम्प्लॉयर हैं आपके, वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक बनवा के आपको देना पड़ेगा बैंक को, अगर आप एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, ये चीज़ें ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपने मेंशन किया है फॉर्म में, आपने एक्सपीरियंस हो किया है कि आप पहले कहीं से काम करें, एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ ज़रूरत है। जो जिन लोगों ने मेंशन नहीं किया उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो पाएगी, वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेफ साइड के लिए, सिक्योर होने के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आप मतलब बनवा के रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग द इनोलुमिनेंट्स लास्ट ड्रॉन एंड सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट इफ एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप एक क्या करते हैं ना, मतलब देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वहाँ से ही बनता है। तो वो जब भी एक्सपीरियंस लेटर बनाते हैं या फिर आपके एक्सपीरियंस मतलब बनाते हैं कि यहाँ पे काम करें, तो वो बेसिकली वहाँ पे कैरेक्टर के बारे में ही मेंशन करते हैं कि दिस इज XYZ, है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा से काम किया उन्होंने और उनका जो आचरण है पूरे ड्यूरेशन में जब वो काम किया वो काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री रहा है। तो इस तरह का कुछ लिख कर दे देते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डी नंबर में कहता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी है SC ST OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं, है ना, EWS का अगर आपने जो भी क्लेम किए हुए हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू के समय जो SC ST वाले स्पेशली आप समझ सकते हैं कि उनका जो फॉर्मेट दिया गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, तो वो फॉर्मेट पे आपने पहले ही इंटरव्यू के समय बनवा लिया होगा। अगर नहीं बनवाया है तो अभी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप बनवा लीजिए, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट में आपसे मांगेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके पास छांटने का परमिशन होता है, मतलब पावर होता है, आप उसको छांट दिया जाएगा। इसलिए सेफ जोन के लिए क्या है कि आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस, आपको करना ही करना है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, टू सप्लाई लेटेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ पासपोर्ट साइज एट योर ओन कॉस्ट, अपने पैसे पे, जाहिर सी बात है भाई, बैंक तो पैसा देगी नहीं फ़ोटो बनवाने के लिए, तो लेटेस्ट और रिसेंट फोटोग्राफ जो है आपका वो आप बनवा के तैयार रखिए। थर्ड नंबर पे कहता है टू साइन डिक्लेरेशन ऑफ फाइडिलिटी एंड सेक्रेसी फॉर्म। अच्छा, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, फाइडिलिटी क्या है एंड सेक्रेसी फॉर्म क्या है। तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको बैंक प्रोवाइड करेगी। तो फाइडिलिटी क्या का मतलब क्या हो गया कि देखो आप ये डिक्लेरेशन देंगे कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी तरह की चोरी चमारी या फिर फ्रॉड का काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको फाइडिलिटी एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना होता है। दूसरा है सेक्रेसी फॉर्म। फाइडिलिटी तो आपके सेफ्टी के लिए मतलब फाइडिलिटी तो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए करवाएगी। सेक्रेसी फॉर्म आपके बेनिफिट्स के लिए होता है डेफिनेटली, कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन बैंक्स को दिए हैं वो बैंक्स आपको उस इन्फॉर्मेशन को मतलब गोपनीय रखेगा, सीक्रेट रखेगा। तो उसी के लिए सेक्रेसी फॉर्म पे एक साइन कराई जाती है, डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार करके साइन कराया जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं टू फर्निश नेम्स ऑफ टू रेस्पेक्टिव पर्सन्स, है ना, प्रिफरली नोन टू बी बैंक एंड नॉट रिलेटेड टू यू फॉर रेफरेंस, है ना। अब देखो दो ऐसा आपको डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार करना है जिसमें भैया वो बैंक के तो मान के चलो मतलब हैं, कनेक्टिविटी है उनके, लेकिन आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। दो ऐसा आपको जो है मतलब आपको एक मान के चलो ये रेफरेंस के रूप में आपको फर्निश करना है। ठीक है, फिफ्थ कहता है इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट, ठीक है, अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन किसी भी तरह के हैं, यू विल हैव टू बी रिजाइन फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें बात समझ लो कि भाई अगर आप कहीं काम कर रहे हो और काम कर रहे हो तो आपको जब बैंक ज्वाइन करने जाओगे तो आपको जो है रिज़ाइन
करके ही आना है और वो रेजिग्नेशन लेटर आपको सबमिट करना है भाई। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, माइंड सेट करके रखना है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो आपको जो है रेजिग्नेशन कर देना है और वहाँ पे आपको जो भी है एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। 6 पॉइंट कहता है टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट फॉर आवर रिकॉर्ड। जितने भी सर्टिफिकेट्स के बारे में आपने फॉर्म में चर्चा की है, एप्लीकेशन रीप्रिंट का ऑप्शन खुल चुका है। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको क्या करना है, उसका फ़ोटोकॉपी करा लेना है और सेल्फ अटेस्टेड करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। 7th नंबर पॉइंट देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7th नंबर पॉइंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथ में। ये पीएनबी का है, तो पीएनबी ने क्या किया, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है आपको, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड आइदर बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। आप जहाँ रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ पे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है हॉस्पिटल से, और मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट एट एनी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन द फॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, सर्टिफाइंग दैट यू आर डैश डैश डैश, मतलब अच्छे हो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, आपका हेल्थ फिट है। तो 2 ऑप्शन खुल जा रहे हैं भाई। या तो कह रहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल जिसको आप कहते हैं, वहाँ से आप बनवा लीजिए मेडिकल फिटनेस ठीक है। या तो फिर बैंक आप जो भी ऑप्शन देगी वहाँ से आपको मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। तो जनरली ये देखा जाता है कि बैंक अपने ऑप्शंस दे देती है कि आपको इस लैब में जाके आपको करवाना है। उनके बैंक का अपना मेडिकल टीम होता है, एक डॉक्टर होता है बैंक का अपॉइंटेड वो आपको क्या करते हैं, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं कुछ टेस्ट के बाद, ठीक है। 2nd पॉइंट है सेटिस्फैक्ट्री एक्सरे ऑफ योर चेस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट। आपका जो चेस्ट है, यहाँ ये जो पोर्शन है, इसका जो एक्सरे कराया जाएगा चेस्ट का पोर्शन का एक्सरे कराया जाएगा एंड एक रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। 8 पॉइंट कहता है बैंक से स्टैंडर्ड पर्सनल डाटा फॉर्म, कोई उनका जो पर्सनल डाटा फॉर्म प्रोवाइड करेंगे आपको डीवी टाइम में, वो आपको भर के दे देना है। 9 कहता है 4 सेट ओरिजिनल ऑफ अटेस्टेड फॉर्म, है ना, विथ फोटोग्राफ एफिक्सेस, photo of an each should be attested by the gazetted officer for the verification of your character and attendance antecedents from of police authorities, ठीक है। ये इनिशियल लेवल का है कि आपको क्या करना है कि 4 अटेस्टेड फॉर्म जो है किस चीज़ के हैं, तो ये आपको एक तो सबसे पहले कह रहा है कि कोई गजेटेड ऑफिसर से आपका होना चाहिए कि भैया इनका कैरेक्टर वगैरह सब सही है। एक पुलिस के तरफ से भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रिपेयर करना है, वो सबमिट कर देना है, ठीक है। 10 का पॉइंट कहता है टू सबमिट 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है, मेंशन कर दिया कि 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको करना है। उसमें से क्या कहता है कि विच वन मस्ट बी द प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाय यू एंड रिमेनिंग 2 फ्रॉम द गजेटेड ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर और बैंक ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये देखो चीज़ें क्या है, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना है। 3 में क्या देना है, एक आप लास्ट में जो भी कॉलेज में आपने पढ़ा है वहाँ के प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी होंगे वो उनसे आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवा लेना है, और 2 जो है वो किसी 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको बनवा लेना है, या फिर कोई बैंक ऑफिसर भी हो सकते हैं उनसे भी करवा लेना है आपको, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद सर्टिफिकेट्स गिवन बाय रिलेटिव्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको जो भी रिलेटिव्स वगैरह से अगर आप बनवाते हैं, भले वो गजेटेड हो या फिर बैंक में काम कर रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखेंगे। HRMS फॉर फॉर्मा आपको भर के देना है, वो HRMS फॉर फॉर्मा आपको दे दिया जाएगा। HRMS फॉर फॉर्मा जो था आपके सैलरी के लिए होता है कि जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपके सैलरी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, तो आपकी जो सैलरी आएगी वो HRMS के थ्रू ही आती है, ठीक है।
12 नंबर है ग्रेचुटी नेशनल फॉर्म ड्यूली विटनेस। चलिए भाई, जो भी है ग्रेचुटी नेशनल फॉर्म आपको फिल करना है, वो आपको फॉर्म फिल करके दे देना है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड प्रूफ रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ पैन नंबर। आपको पैन कार्ड बना होगा आपके पास, जाहिर सी बात है, तो पैन नंबर आपको क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है उसका कॉपी, ठीक है। आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह है, आपका एड्रेस प्रूफ होगा, आवासीय प्रमाण पत्र वो आपको जमा कर देना है। उसके बाद एक सर्विसमैन अंडरटेकिंग, अगर आप काम कर रहे थे पहले, एक सर्विसमैन है, अगर का रिटायरमेंट के बाद अगर उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सर्टिफिकेट है तो वो आपको जमा कर देना है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड आपको जमा कर देना है, आधार कार्ड की कॉपी आपको जो है सबमिट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके कुछ लिस्ट है, तो वो आपको देख लीजिए क्या क्या है। तो पहला कहता है क्लास 10th मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट जमा करना है आपको, पासिंग सर्टिफिकेट जमा करना है, क्लास 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट जमा करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स, जो भी ईयर बेज हो, ईयर के अकॉर्डिंग हो या सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, वो सब सारी चीज़ें जमा करनी है। डिग्री का, ग्रेजुएशन में डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मेरे पास अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो आपके पास डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, जमा कर देना है, सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको पैनिक नहीं होना है कि मेरे पास डिग्री नहीं है, वो अंडरटेकिंग करा लेते हैं 1 महीने 2 महीने, जब भी आएगा फिर आपको सबमिट कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर मार्कशीट जमा करना है आपको, ऑल सेमेस्टर्स के ईयर्स के लिए, एसओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसओ मास्टर्स पे ही उनका होता है, मतलब बीटेक वगैरह को छोड़ दिया जाए, आईटी वगैरह को। इसके बाद डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। प्रूफ ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको जमा करना है। ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत लोग पूछेगी सर मेरे डिग्री पे स्पेशलाइजेशन का वो मेंशन नहीं है कि मैं मार्केटिंग से हूँ, एचआर से हूँ या अदर से हूँ, तो आपको ये चीज़ें आपको जब सबमिट करनी होगी स्पेशलाइजेशन का, आप ध्यान में रख लीजिए। आप अगर नहीं बना है तो आप प्लीज़ अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाइए और ये स्पेशलाइजेशन का एक लेटर निकलवा लीजिए कॉलेज से, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और ठीक है, और बेसिकली तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें समस्या आएगी नोट वाले, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो वही सेकेंडरी स्कूल मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आप जमा कर देंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का जो भी है, OBC का आप जमा कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर कुछ है आपके पास तो परमानेंट डिसेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग फॉर द ब्रांड जनरेशन एंड ओपनिंग NPS, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। जैसे फॉर न्यू मेंबरशिप NPS अकाउंट बनेगा आपका, तो स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ आपको देना होगा, पैन कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा, एक कैंसल्ड चेक आपको जमा करना है। उसके बाद एक सिग्नेचर स्कैन करके आपको जमा कर देना है। सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ है, कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। और NPS के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म ISS वर्जन 1.25 प्रोवाइड कराएंगे, आपको जमा कर देना है। उसके बाद एक अंडरटेकिंग करना है ट्रांसफ़र ऑफ ब्रांड का, अगर आप पहले से आपके पास है अगर अकाउंट तो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे, चलिए मेडिकल लिस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, ऐसे ही सारे बैंक का रहेगा, आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हो भाई आप, सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, उसके बाद आवेदित पद, पोस्ट अप्लाइड किसके लिए किया था आपने, कलर POSO वो आपको जमा कर देना है। नेम ऑफ द टेस्ट में आप देख लीजिए, एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे कराना है, ECG है, विजन आई का साइड का जो भी विजन के लिए है वो करा लेना है। उसके बाद पैथोलॉजिकल टेस्ट में आप आ जाइए, ब्लड ग्रुप क्या है, वो सिंपल सा टेस्ट है, CBCA नॉर्मल टेस्ट होता है, ESR भी कोई दिक्कत नहीं है।
पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर, बहुत देखो ब्लड शुगर बहुत इम्पोर्टेंट। कल एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि यार मेरा जो है पीओ में कैनरा बैंक में हुआ है और मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो अगर हाई रहेगा तो क्या समस्या हो सकती है। तो मैंने यही सजेस्ट किया कि आप कोशिश कीजिए कि आपका ब्लड शुगर जो है कंट्रोल रहे जब आप टेस्ट कराने जाएं, कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये देखो ये ब्लड शुगर ऐसी डिजीज़ है जो आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, ख़त्म नहीं होती है। ये बहुत रेयर केस में ये बैक होता है तो और ये आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी पे भी काफ़ी असर करता है, तो ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, BUN का टेस्ट है, सीरम क्रिएटिनाइन का टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का जो टेस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जानने वाले एक हैं जिनको इसकी वजह से कुछ समय का मोहलत दिया गया था अंडरटेकिंग करा के, तो बचे इन सब चीज़ों से। सीरम ट्राइग्लिसराइड का है, वही लिपिड प्रोफाइल कराइएगा तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, SGOT, SGPT सब उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन आपको देखने को मिल जाएगा। यूरिन रूटीन आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। HIV टेस्ट आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हाइट हो गया, वेट हो गया, मेजरमेंट। तो ये बॉडी मास इंडेक्स आप बेसिकली समझ लीजिए कि बॉडी मास इंडेक्स है जो आपको कराना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस था मेडिकल टेस्ट का। आप लिस्ट है इसीलिए मैंने लिस्ट यहाँ पे ला दिया कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप यहाँ से पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। चलिए हो गया। अभी ये थोड़ा सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बात किया था, तो दिस इज़ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यू हैव टू बी प्रिपेयर एंड सबमिट टू दी बैंक एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। दिस इज टू सर्टिफाइज दैट मिस्टर मिस सन ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ श्रीमती जो भी है रिसाइडिंग एट जहाँ आपका घर होगा इज़ नोन टू मी फॉर द पास्ट इतने साल से वो मुझे जानते हैं। आई ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ही और सी इज़ नॉट रिलेटेड टू मी। ये भी वो सर्टिफाइड करेंगे जिनसे आप बनवाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि वो मेरे रिलेशन में नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव ही सी बियर्स गुड मोरल कैरेक्टर एंड हैज़ नो एंटीसीडेंट्स विच रेंडर हिम हर अनसुटेबल फॉर बैंक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसी तरह का कोई जो है परेशानी नहीं है इनको बैंक एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए। फिर उनका सिग्नेचर लगेगा विद सील, नेम, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब उनको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको कर लेना है। लास्ट में देखो एक जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द मेडिकल सर्टिफिकेट, बेसिकली वो मेडिकल लिस्ट था, मतलब टेस्ट लिस्ट था। ये सर्टिफिकेट जो है आपको इस तरह का कुछ जो है सर्टिफिकेट जो है आपको प्रिपेयर करके देना होगा कि क्या चीज़ें इसके अंदर, इस तरह की चीज़ें जो है हमें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख भी सकते हैं। जिनको ज़रूरत होगा आप बताइएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट इस तरह का कुछ आपको सबमिट करके देना होगा। क्या क्या टेस्ट हुआ था उसका सारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मेंशन करके सबमिट करना रहता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, न्यू व्यूअर्स है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सारे कैंडिडेट्स के पास ये सारी चीज़ें पहुँच पाए, सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।